अपोस्टल जी, इनकी मैरिज हुई थी मई 2017 में, और उसके बाद से ही इस बहन को बिल्कुल भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। और मंथली जो पीरियड से 2 महीने 2.5 महीने के बाद आते थे। जब डॉक्टर्स को दिखाने गए तो चेकअप के दौरान ये पता चला कि इनको ओके, थायराइड। आपका नाम बताइए। आप विनोद कुमार सिंह। अभी भी आप कांस्टेबल पोस्ट पे हैं? हाँ, कांस्टेबल पर। ओके, आपका नाम पूनम देवी, और आप कहाँ से हैं? बिहार के रहने वाले हैं। ओके, तो जब आपके प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी क्योंकि आपको पीरियड्स प्रॉब्लम थी, थायराइड प्रॉब्लम थी, हार्मोन हाँ। इम्बैलेंस थे, हाँ। हस्बैंड का जब चेकअप कराया तो मालूम हुआ कि जिन नसों में स्पर्म रिलीज होता है वहाँ ब्लॉकेज है। हाँ। अगर वहाँ ऑपरेशन हुआ तो आपके स्पर्म नील हो जाएंगे और कुछ भी आप लाइफ में नहीं कर पाएंगे, उसके बाद हाँ कोई जी। बेबी ट्राई नहीं कर पाएंगे। हाँ जी पापा जी। ओके, आप परमेश्वर में थे? परमेश्वर को मानते थे? उस समय परमेश्वर में ही नहीं थे। उस समय नहीं थे? नहीं जी पापा ओके, जी। कितने डॉक्टर्स आपने चेंज किए हैं? कितने टोटल डॉक्टर के पास आप गए हो आज तक? 10 से 15। 10-15 तक। और किस किस स्टेट में आप गए हो? सिर्फ बिहार में गए हो? नहीं, दिल्ली, यूपी, बिहार, चंडीगढ़, जम्मू। ओके, सब स्पेशलिस्ट थे जिसके पास आप गए हो? जी सब महंगे महंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे? जी। हाँ जी। ओके, फिर 6 साल आपने, कितने साल मेडिसिन खाई आपने? लगातार 6 साल खाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 6 साल आपने मेडिसिन खाई और उसके बाद डॉक्टर ने आपको क्या सुजेस्ट किया? हाँ जी। आईयूआई? हाँ जी, 3 बार IUI हुआ था, वो भी फेल हो गया। और आपने 3 बार करवाया है आईयूआई? किस हाँ। साल में करवाया आपने ये? 2022 में। 2022 में हुआ ओके, था। अब आप भाई साहब खुल के गवाही दो। जब आपके बेबी नहीं हो रहा था तो आपने अपना पति धर्म भी किया, 15 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर स्टेट में। दिल्ली में आप दिल्ली में भी गए क्योंकि दिल्ली गढ़ है इस चीज़ का। चंडीगढ़ बड़ा अच्छा है, वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं। बिहार, यूपी, जम्मू, आप सब जगह चले गए। 10 से 15 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आपने मेडिसिन भी खिलाई। फिर 2022 में 3 बार आईयूआई करवाया, फेल हो गया। जी पापा। आपके क्या चल रहा था दिमाग में, घर में क्या डिस्कशंस होती थी, जिंदगी कैसी चल रही थी? पापा, हम पूरी तरह से एकदम टूट चुके थे। दोनों हस्बैंड वाइफ हमेशा इससे लेके बहुत चिंतित थे। हमें आपस में इसकी वजह से लेके चिड़चिड़ापन हो गया था, झगड़ा लड़ाई भी होना रहता था। और हम सुसाइड करने के बारे में भी सोच रहे थे। फिर लास्ट में हम लोग बोले कि छोड़ो, कोई हम बाहर जाके मतलब कहीं से बच्चे ड्रॉप कर लेंगे, अपने ले लेंगे। और आपके वाइफ को माइक देंगे। आपके जीवन में क्या चल, लोग आपको क्या बोलते थे, कैसी सिचुएशन से आप निकल रहे थे? पापा जी, हमारे बारे में बहुत लोग गलत सोचते थे कि ये मोटी होगी, इनके बच्चे भी नहीं होगा, ये कभी माँ नहीं बन सकती है, इनके वंश नहीं चल सकता है। मेरे ससुराल में भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि ये कभी माँ नहीं बन सकती है, इसका कभी वंश नहीं चल सकता है। मिनिस्ट्री के बारे में, चर्च के बारे में कब मालूम मैं हुआ? बहुत रोती थी पापा जी, बहुत मैं रोती थी। उस समय आपस में लड़ाइयाँ भी हो जाते थे। मेरे मन में आता था मैं कुछ खा के मर भी जाती, अच्छा हो जाता। और आपको एक परमेश्वर के दास ने चर्च के बारे में बताया था? जी हाँ पापा जी जी। पापा जी। आपको इस चर्च के बारे में किसी और पास्टर ने बताया? जी पापा जी। उस पास्टर के लिए तारीफ करो सबसे पहले। थैंक यू। और आपने लगातार चर्च आना शुरू, यहाँ आते थे, कहाँ जाते थे, ब्रांच में जाते थे? नहीं पापा, यहीं आते थे। ओके, जब कहाँ उस समय आप कहाँ रहते थे और यहाँ आने के? चंडीगढ़ में रहते तो। ओ, चंडीगढ़ में आपकी जॉब, चंडीगढ़ में पोस्ट? जी पापा जी। ओके, चंडीगढ़ से आप जलंधर में हर संडे मीटिंग अटेंड करने के लिए जब भी टाइम मिले आप आते थे? जी पापा जी। और आते यहीं थे आप? ओके, क्या हुआ उसके बाद? 26 अप्रैल की जो प्रेयर हुई थी और मैंने कहा था कि आप मंडे को, ये वही वाली प्रेयर है जो मंडे मैंने बोला था चेक करने के लिए? ओके, रेगुलर प्रेयर में 26 अप्रैल में इसी साल? जी बाबा। ओके, इसी साल जो प्रेयर हुई थी, ठीक है। ओके, क्या हुआ उसके बाद जब आपने उस प्रेयर को रिसीव किया और क्या हुआ आपके साथ? मेरे अंदर ऐसा एकदम गर्मी की तरफ हुआ था और उल्टी हुआ था मेरे, और ऐसा हुआ लगा कि कोई मुझे छुआ है। अच्छा, मैं अब गिरने पर थी। तो उस समय हो सकता है गर्मी हो और आपको गर्मी वैसे ही लग रही हो?
ऐसा हो सकता है ना कि जून दा महीना, कोई अविश्वासी यहाँ बैठा हो, ला जून दा महीना हुन गर्मी नहीं लगनी तो सर्दी लगनी। हाँ, मेरे जैसा कोई भी अविश्वासी जब मैं था, परमेश्वर को नहीं मानता, तो कुछ भी सोच सकते थे हम। लेकिन ये गर्मी उस दूसरी गर्मी से अलग थी। 26 अप्रैल 2026 को इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, ऑयल को पेट पे अप्लाई किया यस पापा जी, और इनके जीवन में काम हुआ, उल्टी आई और इन्हें गर्मी महसूस हुई। यस पापा जी, और उसके बाद इनके पीरियड मिस हुए, चेक किया, शादी के 9 साल बाद ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए। यस पापा जी, और जीसस, थैंक यू जीसस। आपने लिखा डॉक्टर टेस्ट देके शॉक्ड हो गए आपके। जी पापा जी, जो डॉक्टर आईवीएफ के लिए जवाब दे देता, बोला था आईवीएफ ही एक रास्ता है, तो हम आईवीएफ कराने नहीं गए थे। जब रिपोर्ट गए अल्ट्रासाउंड कराए देखे तो बोले ये कैसे हो गया। हम बोले क्या कहीं गए थे, दवाई कराए हो, आईवीएफ कराए हो? हम बोले नहीं, हम कहीं नहीं गए थे, हम परमेश्वर हमें दिए हैं। वो भी देख के पूरा चौंक गई। चंडीगढ़ में मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर। और तारीफ करो जोर से। हालेलुया। हालेलुया। ये आपके सामने है जो हो रहा है। परमेश्वर ने कहा था इस साल हम नई ग्रेस को चर्च में देखेंगे, नई ग्लोरी को देखेंगे। जब परमेश्वर ने पतरस को कहा था कि हाँ तू पानी पे चल के आ जा, एक वर्ड से पतरस वो करने लगा जो नेचुरली ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, क्योंकि मनुष्य को पानी पे चलने के लिए नहीं बनाया गया। अब बात यह है कि जब परमेश्वर वर्ड देता है तो जो नेचुरली इम्पॉसिबल है, मेडिकली इम्पॉसिबल है, उसे हम अपनी आंखों से सामने पूरा होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर आज भी जिंदा है और आपके बीच में है। अपने हाथों को उठाओ इस प्रेगनेंसी के लिए। खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं, इस बेबी को तेरे लहू में छुपाते हैं। तेरा पाक रूह अजीब और अचंभे और बड़े कार्य करे इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलो और अपनी गवाही को रिसीव करो।